खबर तफसील से। पैदल राहरो प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार के तरफ ग्रेनाइट बिछाने के काम के साथ यहां ट्रैफिक पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। प्रोजेक्ट के एक हिस्से की तकमील के बाद चार मीनार के अतराफ का माहौल सयाहों के लिए न सिर्फ साफ सुथरा है बल्कि मजीद खूबसूरत हो गया है। हैदराबाद का चार मीनार दुनिया के सबसे मशहूर तारीखी यादगारों में से एक है। हैदराबाद के लिए चार मीनार की वही अहमियत है जैसी कि पेरिस के लिए इफिल टावर की है। एक अंदाजे के मुताबिक चार मीनार को देखने के लिए रोजाना तकरीबन 8000 सयाह पुराने शहर हैदराबाद का रुख करते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, तो इसका बहुत नाम सुना है चार मीनार का हैदराबाद तेलंगाना में। तो जब यहाँ आए तो बिल्कुल वैसा ही लगा और इतना मतलब खुशी हुई कि मुसलमानों ने किस तरीके से बनाया, कैसे बनाया होगा और इतना अच्छा डेवलपमेंट है। आज की मतलब टेक्नोलॉजी होकर भी इतना भी हम आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन है इसका बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से देख के पूरा मतलब ये जो शहर ओल्ड सिटी है अच्छे से दिखाई देती है और लोगों का यहाँ बहुत रश रहता है क्योंकि हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि बोर हो गए सारे यार इस फास्ट लाइफ से। थोड़ा पीसफुल जगह, बहुत ही पीसफुल एंड काम एंड क्वाइट जगह है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये हो गई है ये यहाँ पे टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट प्लेस करे, ट्रैफिक बंद करके। तो पहले बसा बहुत जाते थे, बहुत गंदा दिखता था, बहुत बड़ा पोल्यूशन होता था, बहुत गंदगी होती थी। अभी आप देखिए कितना साफ सफाई दिख रहा है और सब नॉर्मली। अब यहाँ पे टूरिस्ट तो इतना बढ़ गया है जब से ये बना, जब से अब हर कोई खुश है। यहाँ ये मेन टूरिस्ट प्लेस हो गया है। चार मीनार के बारे में बस यही सुनाता है कि हैदराबाद का एक फेमस जगह है चार मीनार, इसलिए मैं देखने आया। चार मीनार भी अच्छा है माशाल्लाह, सभी अच्छा है, बेहतरीन है। थोड़ा अंदर शहर का थोड़ा रोड का मामला कंप्लेंट है, बाकी इधर तो सुपर है। हाँ। बहुत अच्छी जगह है हैदराबाद, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ का चार मीनार बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छे से घूमे फिरे, शॉपिंग भी अच्छे से किए। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मजे किए हम लोग। सयाहों को हमेशा से ये शिकायत रहती है कि आलमी शोहरत याफ्ता तारीखी इमारत चार मीनार के अतराफ का माहौल पुरसुकून और खूबसूरत होने के बजाय शोर शराबे और अफरा तफरी से भरा होता था, जिससे सयाह ठीक तौर से चार मीनार की खूबसूरती का नजारा नहीं कर पाते थे। चार मीनार पैदल राहरूह प्रोजेक्ट के तहत इस तारीखी यादगार को सयाहत के लिए बेहतर बनाने के इक़दामात के तहत रियासती हुकूमत ने सबसे पहले चार मीनार के अतराफ मोटर गाड़ियों के साथ ही साथ बेनज़्म ठेला बंडियों की आमदरफ्त पर भी पाबंदी लगाई है, जिससे चार मीनार के अतराफ का माहौल अब पहले से बेहतर और सयाहत के लिए साजगार लगता है। इस बार मैंने हमारे रायगढ़ का जो वुमेंस कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे लोग हैं, इन बच्चे लोग सब आए उधर, तो सब मिलके आए हैं स्टडी टूर के लिए, देखने के लिए। सर आप पहले आए थे, पहले में और अब में क्या डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर? देख अराउंड 20 साल पहले देखा था कि ये जो एरिया था इतना साफ सुथरा नहीं था, ये तो एक चीज़ है। दूसरे है अभी मैं देखता हूँ जो लोग भी आते हैं जाते हैं सब कुछ करते हैं, वो पूरे के पूरे कुछ लॉ रूल्स रेगुलेशन वो मान के करते हैं, पुलिस लोगों का बात सुनते हैं। उसी टाइम पे मुझे उतना नहीं लगा था। और तीसरा चीज़ है ये जो मीनार का ऊपर चढ़ते हैं, जो भी टिकट करके चढ़ते भी हैं, ऊपर में पूरे सिक्योर्ड कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि हम लोग जब आए थे उसी टाइम पे उतना सिक्योरिटी भी मतलब लोग का सचेतन भी नहीं थे। लेकिन अभी तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि हालात अभी बेहतर है। हालात जरूर तो बेहतर है। 10 बरस पहले मैं आया था, जब मैं अभी में थोड़ा डिफरेंस है और बहुत कुछ इसमें बदलाव आया है हैदराबाद के अंदर। जो ये दबान वबान ये जो थे वो पहले बहुत नज़दीक थे, वो सब पब्लिक को सबको, और यहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छा सेफ फैसिलिटी दी है हम सभी के लिए, और ये बहुत अच्छा लगता है इसके लिए। 2 साल पहले पूरा कचरा था, बंडी आते थे, गिजबिज था, बहुत पब्लिक रहती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की है, कचरा साफ हो गया, पूरा बंडियाँ सब हट गया, समझो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पे बोला हैदराबाद चार मीनार। पहले बंडियाँ रहते थे, अब बंडियाँ नहीं रहे यहाँ पे, पूरे बंडियाँ हट गए। अच्छा दिख रहा है खुला। ये चार मीनार एक तब्दील है। हिंदुस्तान के अंदर 2 चीज़ है, एक मक्का मस्जिद और दूसरा चार मीनार। ये खूबसूरत चीज़ है, इसको हमारी कदर करना हमारे लिए हमारे हाथ में। चार मीनार के अतराफ बेहतर माहौल की फराहमी के बाद शाम होते ही
ये इलाका तफरीह के लिए नौजवानों का पसंदीदा मकाम बनता जा रहा है। नौजवान शहर के दूसरे इलाकों से तवील फासला तय करके अपने अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर वक्त गुजारते नजर आते हैं। बहुत ट्रैफिक है, मॉर्निंग अलग दिख रहा, अभी अच्छा दिखता है, नाइट में अलग लाइटिंग है, पूरा पब्लिक बहुत अच्छा है। Here on every weekend, so this is one of the most memorable moments for us and one of the beautiful place in Telangana, Hyderabad. मंसूबे के मुताबिक चार मीनार पैदल राहरूह प्रोजेक्ट को कई साल पहले ही रूबा अमल लाया जाना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इसके मुकम्मल होने के बाद न सिर्फ चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद बल्कि इससे लगे लाड बाजार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी का इलाका भी आलमी मेयार के सयाहती मरकज का नजारा पेश करेगा। हैदराबाद से अनीसुर रहमान खान की खास रिपोर्ट। हैदराबाद की दीनी दरगाह जामिया निजामिया में दौरे जदीद के तिब्बी मसाइल पर सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें रिसर्च स्कॉलर ने क्लोनिंग, इसकाते हमल, सेरोगेसी, कॉस्मेटिक सर्जरी और दिगर आम नोयत की सर्जरी से मुतालिक मौज़ूआत का अहाता करते हुए इस्लामी व फ़िक़ही नज़ायर की रोशनी में रिसर्च वर्क पेश किया। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निजामिया ने भी खैर मकदम किया। निजामिया में एक इल्मी सेमिनार मुनक़िद हुआ जिसका उन्वान दौरे जदीद के तिब्बी मसाइल शरीयत की रोशनी में था। इसमें 5 मक़ाला निगार हज़रात ने हिस्सा लिया। इन्होंने दौरे जदीद के मुख्तलिफ मसाइल पर अपने तहक़ीक़ी मक़ालात पेश किए, जिसको सामईन ने बहुत पसंद किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा ऐसे ही तहक़ीक़ी मक़ालात का सिलसिला जारी रहेगा। और इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब ने एक तजवीज़ रखी कि जामिया निज़ामिया में जो फ़िक़्ह का काम चल रहा है उसको एक अकेडमी की शक्ल दी जाकर उससे पैदा की जाए और उसको तरक्की दी जाए, जिसको सबों ने पसंद किया। इंशाअल्लाह उसकी जानिब पेशरफ्त की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम तंजीम टीआरएस हुकूमत पर रियासत में मौजूद वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगा रही है। तंजीम के सदर ने बताया है कि पुलिस एक्शन के वक्त रियासत में 77,630 एकड़ अराज़ी वक्फ थी, लेकिन कब्जों के बाद 20,000 एकड़ हो गई। इन्होंने टीआरएस हुकूमत से वक्फ इमलाक पर कब्जों को हटाने की मांग की। सबसे पहला मुतालबा ये है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स देना। आज से 80 साल पहले 77,000 एकर्स ऑफ लैंड्स प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड में थे। फर्स्ट सर्वे के बाद उसके अंदर तकरीबन जो है 57,000 एकर्स ऑफ लैंड कम हो गई, ग्रैब हो गई। अब रहा ये कि अब आज की डेट में ये जो है नियरली 20,000 एकर्स ऑफ लैंड्स ये प्रॉपर्टी कहाँ गई। अभी रिसेंटली केसीआर साहब भी सर्वे करवाए, रेवेन्यू सर्वे, तो उसके अंदर भी 55,000 एकर्स ऑफ लैंड ग्रैब हो गई बोल के। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने पुणे के एक प्रोग्राम में यकसा सिविल कोड पर कहा कि हिंदुस्तान में इसका निफाज मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब और नस्लों के लोग मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की खूबसूरती की अलामत हैं। इन्होंने मजीद कहा कि यकसा सिविल कोड की आवाज़ मफाद परस्त सियासत करने वाले ही उठाते हैं। बिहार, the Sharia courts over there, they are functioning from last 100 years, and their judgments are accepted. Some are not accepted. People go to courts of law. So it is not that I am trying to create some sort of a Sharia mechanism. It is not that. It has never been that case. It will never happen. So uniform civil code is very good for dog whistle politics. But what is uniform civil code? Sir, criminal matters, we don't have uniformity. Do you know there is no anticipatory bail given in Uttar Pradesh? Our criminal matters are different. Jammu Kashmir has a different criminal matters. This is the diversity of India which has to be celebrated.
तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जिला यादाद्री का दौरा किया। इन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा की। केसीआर दूसरी मर्तबा सीएम बनने के बाद यादगिरी गुट्टा मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। केसीआर ने यादाद्री मंदिर में जारी तजीने नौ के कामों का जायजा भी लिया। हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपए से मंदिर की तजीने नौ करने का मंसूबा बनाया है। इस मौके पर केसीआर के साथ हुक्काम भी मौजूद रहे। उधर तेलंगाना में बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। तेलंगाना बीजेपी कोर कमेटी का इजलास रियासती बीजेपी दफ्तर में हुआ। इस इजलास में तेलंगाना बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज अरविंद, रियासती बीजेपी सदर लक्ष्मण और दिगर ने शिरकत की। हैदराबाद तेलंगाना बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने तेलंगाना की तमाम 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने बताया है कि 5 फरवरी को लोकसभा के हल्के सिकंदराबाद, हैदराबाद, मलकाजगिरी के पार्टी कारकुनों का इजलास होगा और 13 फरवरी को बीजेपी सदर अमित शाह तेलंगाना का दौरा करेंगे। दत्तात्रेय ने वाजे कर दिया है कि बीजेपी तेलंगाना के तमाम 17 लोकसभा सीटों पर तनहा मुकाबला करेगी। उधर मुल्क में फेडरल फ्रंट की जरूरत के उन्वान से हैदराबाद में एससी जेएसी के राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद की गई। केसीआर की जानिब से फेडरल फ्रंट की कोशिश की सताइश की गई और मरकजी हुकूमत पर वफाक के निजाम को कमजोर करने का इल्जाम भी आयद किया गया। वरंगल अर्बन जिले में रियासती सतह की इंस्पायर नुमाइश का आगाज किया गया। इसका इफ्तिताह एमएलए रमेश और नीट डायरेक्टर एसवी रमन्ना राव ने किया। इस मौके पर रियासत के 31 अजला से 647 अशिया नुमाइश के लिए रखी गईं। उर्दू तदरीसी व तहकीकी मरकज सोलन, हिमाचल प्रदेश, शुमाली इलाकाई लिसानी मरकज पटियाला, पंजाब का एक वफ्द हैदराबाद के तदरीसी दौरे पर है और वफ्द में गैर उर्दू दां तबका जिनका ताल्लुक साइंस, रियाजियात, शोबे तालीम, कानून और थिएटर आर्ट से है, उर्दू से वालहाना वाबस्तगी की बिना पर तदरीसी व तहकीकी मरकज में ज़ेर तरबियत तलबा दौरा कर रहे हैं। तलबा और तालिबात स्टडी टूर के तहत हैदराबाद का भी उन्होंने दौरा किया। हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और दीगर तालीमी इदारे और तारीखी इमारतों का भी दौरा किया। आने का अहम मकसद यहाँ की जो ज़बान है, हैदराबाद चूँकि तहजीब का शहर रहा है, उर्दू ज़बान के फ़रोग में इस शहर का बहुत अहम रोल रहा है। काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ उर्दू ज़बान की तालीम दी जाती है। इसी सिलसिले में इन यूनिवर्सिटियों के दौरे के लिए वहाँ के ख़ास तौर से सूबे उर्दू में हम गए। मेरे साथ 8 लोग हैं, मुनीस सर के साथ 10 हैं। इस तरह से कुल हम 21 लोग हैं जो मेरे वफ्द में शामिल हैं। हमारे यहाँ 10 महीने का जो है ट्रेनिंग, 10 महीने का पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है। वो जो है 3 हिस्से में जो है डिपेंड है, बेसिक कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, एडवांस कोर्स। तो इंटरमीडिएट कोर्स के बाद इनका जो 2 हफ्ते का जो है टूर होता है। तो हम जो हिंदुस्तान में जो है उन इलाकों में जाते हैं जहाँ उर्दू का माहौल हो, उर्दू के लोग हों, उर्दू के स्कॉलर हों, उनसे हम मिलते हैं, उनसे हम जो मुलाकात करते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। उसके अलावा जो तारीखी इमारतें वहाँ होती हैं, हम वहाँ का दौरा करते हैं। जो है उर्दू सीखने के साथ साथ इनका एक मकसद ये होता है कि जो है कौमी एकजहती और भाईचारा को फ़रोग देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भी हमारा इदारा एक काम करता है। जो है हैदराबाद आके हमें बहुत अच्छा लगा। हम यूनिवर्सिटीज़ गए, स्कूल्स गए और वहाँ पे भाईचारे का माहौल इतना अच्छा था कि हमें स्कूल जाके भी बहुत अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करने में। और यूनिवर्सिटीज़ गए तो वहाँ पे भी हमें जो वहाँ के शिक्षक हैं वो भी हमें बहुत अच्छे लगे। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया और हमें हर फील्ड के बारे में, उसके बारे में, उस माहौल के बारे में पूरा बहुत अच्छे ढंग से हमें बयां किया। उर्दू एक अच्छी ज़बान है, मीठी ज़बान है, इसलिए मैं इसे सीखना चाहता हूँ। और जो पंजाबी और उर्दू का गहरा ताल्लुक़ है, इसके लिए जब हम पंजाबी पढ़ते हैं, उर्दू की शब्दावली पंजाबी में यूज होती है, इसलिए उर्दू सीखना मेरे लिए ज़रूरी था। और प्रोफेशन से मैं मतलब एक्टर हूँ और उर्दू का मेरा जो था कि एक तो मुझे ज़ुबान बहुत अच्छी लगती थी और दूसरी बात ये है कि मेरी जो ये प्रोफेशन है जो मेरा एक्टिंग का,
उसमें ये जो बहुत ज़्यादा मुझे इसका बेनिफिट है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं उर्दू सीखूं, पढूं, तो मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं जो कुरान पढ़ती थी वो भी मैं हिंदी में ही पढ़ती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे उर्दू पढ़ने का मतलब मौका मिला। अब मैं सर मुझे उर्दू भी पढ़ा रहे हैं और साथ में मुझे अरबी भी पढ़ा रहे हैं, और यहाँ आके मुझे उर्दू पढ़ने का और सीखने का जो मौका मिला है। और उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये इसका मुझे शौक़ भी था और साथ में मेरी ज़रूरत भी थी, क्योंकि लैंग्वेज पंजाबी और उर्दू में काफ़ी ताल्लुक़ है और इसलिए जो मुझे अपनी रिसर्च में इसकी बहुत ज़रूरत थी। जो हमारा ये एजुकेशनल टूर है, अब इसमें हम 15 दिन के लिए उन इलाकों में आए हैं यहाँ पे मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं जो उर्दू ज़ुबान अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो मतलब मेरे दोनों शौक पूरे हो रहे हैं। मैं आगे पीएचडी करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे सोर्सेज जो हैं ब्रिटिश इंडिया के, क्योंकि उर्दू ब्रिटिश इंडिया की कॉलोनियल रीजनल लैंग्वेज थी, तो उर्दू सीखना मेरी ज़रूरत थी। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे भी उर्दू बोली जाती है आमतौर पर हैदराबाद आके हमें दक्कनी उर्दू सुनने का, उस माहौल को देखने का मौका मिला। हैदराबाद में हमने यूनिवर्सिटीज़ में गए, स्कूल्स में गए, वहाँ के बच्चों को देखकर ना हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की नई इमारत का आज अमरावती में इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सीजेआई, गोगोई, रियासती चीफ जज, एपी के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और जजेस कानूनदा और दीगर मौजूद रहे। वाज़ेह है कि एपी की तकसीम के बाद हैदराबाद में मौजूद हाईकोर्ट में दोनों रियासतों के हाईकोर्ट काम कर रहे थे। 1 जनवरी एपी हाईकोर्ट अमरावती में आरजी इमारत में अलग काम कर रहा था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश को नया हाईकोर्ट मिल गया है। We'll have some suffering, some problems in the initial stage, but I am assuring you from government side, we'll extend all the cooperation for judges and also employees and all honorable court to function smoothly. So, free residential accommodation we are providing, even transport, HRA, like this, all these facilities, as far as possible, we are providing everything. You, sir, this will be one of the best justice cities in the world we wanted to build. That includes law schools, legal fora, alternate dispute resolution structures, and also law firms, international institutions. This city will emerge as a very important global city on the lines of Singapore, London and Hong Kong. तिरुपति के गोविंदाराज स्वामी टेम्पल में कल शाम से 3 सोने के ताज गायब हो गए। सोने के 3 ताजों का वजन 1 किलो 3 ग्राम बताया जा रहा है। मंदिर इंतजामिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है। क्लोजर टीम को तलब कर लिया गया है। టెంపుల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇట్లా 1300 గ్రామ్స్ వర్త్ అయిన క్రౌన్ క్రీటాలు, పద్మావతి మరియు లక్ష్మీ అమ్మవారి క్రీటాలు అండ్ వెంకటాచలపతి క్రీటాలు మిస్ అయినట్టు కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. దాని మీద ఈరోజు సీన్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. కేసు కూడా నమోదు చేశాము. ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో దర్యాప్తు షురూ చేసి ఉన్నాము. స్పెషల్ బృందాలు డిఎస్పి క్రైమ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఒక 6 బృందాలు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఇంట్రాగేషన్ చేస్తున్నాము. క్లూజ్ ఉన్నాయి, త్వరగానే పట్టుకుంటాం. सीसीटीवी कैम। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला के कृष्णामूर्ति ने साल 2019 ता 2024 के लिए विजन प्लान का इफ्तिताह अमल में लाया। इन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में जिला करनूल की तरक्की काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि 4 सालों में जिले में 10 बड़े काम किए गए हैं। इनमें से करनूल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, 10,000 एकड़ पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल पार्क, डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी वगैरह शामिल हैं। इन्होंने जिले को तरक्की देने के लिए जिला कलेक्टर, जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सब कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इरिगेशन साइड डेवलपमेंट, सब कुछ विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑफिसर्स and district collector, district officials, everything is going on top speed. Top 10 major projects already completed. That also copies also given to the press. I am very much I am satisfied. The growth of the industrial or otherwise also, Kurnool is in top position. It is going very on top speed,
everything perfectly. I would think law and order also perfectly. It is also. कर्नूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के अहाते में रीजनल आई हॉस्पिटल की तामीर के लिए वजीर बराए सेहत एमडी फारूक और नायब वजीर आला के कृष्णामूर्ति ने संग बुनियाद रखा। एनएमडी फारूक ने बताया कि रियासत की तकसीम के बाद आई हॉस्पिटल की कमी आंध्र प्रदेश में महसूस की जा रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए कर्नूल में रीजनल आई हॉस्पिटल के लिए 6 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से आई हॉस्पिटल के लिए संग बुनियाद रखा गया। कर्नूल जनरल अस्पताल में 150 करोड़ की लागत से मिलेनियम ब्लॉक की तामीर में अनकरीब अमल में लाई जाएगी। 6.5 करोड़ 6 करोड़ 18 लाख रुपए सैंक्शन करा में। आई हॉस्पिटल की जरूरत है। यहाँ पर आंखों की हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए गरीब लोगों के लिए आज आंखों को रोशनी देने के लिए इस हॉस्पिटल को यहाँ कायम किया गया। उसके लिए आप लोगों का ताउन था और एमएलए साहब का और कृष्णमूर्ति बड़े भाई का ताउन था और करना बहुत कोशिश, काफी दिनों से कोशिश थी इसकी। आज वो कोशिश पूरी हुई। इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर काम चलेगा। जो आंखों की रोशनी कम है उन लोग। कर्नूल के उस्मानिया कॉलेज मैदान में हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से दी जाने वाली बेवा और माजूर अफराद की पेंशन रकम तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है और आज इस सिलसिले में खवातीन में पेंशन की रकम भी तकसीम की गई। तो एनहांस्ड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन आज से शुरू हो रहा है और इस मंथ में लास्ट मंथ January whatever the dues are there, that is 1000 rupees. Totally today onwards for pensioners we are distributing today we are distributing 3000 and next month onwards 2000 rupees every pensioner ko distribute कर रहा हूँ. So we are giving in form of Paspu Kunkuma. For that 3 checks have been issued today itself. So first check they can draw immediately 2500. Later 3000, next month it is 3500, next 4000. So each every group. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।